हेलो बच्चे लोग, कैसा है सब? बारिश का मज़ा ले रहे होगे सब कोई। पहले ही लॉकडाउन का मज़ा तो ले रहे थे, अब छत पे ना हो बारिश में क्या दिक्कत। अब जहाँ तक पढ़ाई की बात है, तुम लोग आ नहीं पा रहे हो तो ठीक है, हम ही लोग चले आते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2 लेक्चर हो चुका था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 का, चैप्टर 2 जो आपका है उसका 2 लेक्चर हो चुका है। तीसरा लेक्चर आज स्टार्ट होने वाला है। आज के लेक्चर में सिर्फ न्यूमेरिकल्स करेंगे। लास्ट 2 लेक्चर्स में हम लोग थ्योरी पार्ट पढ़ा था, पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ करके यहाँ तक पहुँचे हैं। तो आज जो भी न्यूमेरिकल्स होगा वो सिर्फ पोटेंशियल पे ही डिपेंडेंट होगा। पोटेंशियल एनर्जी पर एक और वीडियो बनेगा जो पोटेंशियल एनर्जी का न्यूमेरिकल्स होगा। तो अभी पहला एक न्यूमेरिकल बोर्ड पे लिखा हुआ है, अगर एक बार हम ध्यान से पढ़ें तो कैलकुलेट द पोटेंशियल एट अ पॉइंट P ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज जो आपका है उस पॉइंट चार्ज की वैल्यू है करीबन इतनी, ठीक है। एक पॉइंट चार्ज है जिसकी वैल्यू है 4 × 10⁻⁻7 कूलम, लोकेटेड 9 सेंटीमीटर अवे। देखिए क्वेश्चन का 2 पार्ट है, 1 यहाँ से स्टार्ट है, 2 यहाँ से। और इस क्वेश्चन को देखना है तो आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में मिल जाएगा, चैप्टर नंबर 2 में ही। तो अगर हम बात करें, एक चार्ज यहाँ पर है, पॉइंट चार्ज जिसकी वैल्यू Q मान लीजिए, और Q की वैल्यू है 4 × 10⁻⁻7 कूलम, ठीक है। कहानी ये कही गई है कि इससे, इस पॉइंट चार्ज से एक पॉइंट है P जो कि 9 सेंटीमीटर दूर है। तो इससे एक पॉइंट चार्ज बना दिया जाए। मान लीजिए इस पॉइंट का नाम है P और ये कितना सेंटीमीटर है, तो ये है 9 सेंटीमीटर अवे। तो सिंपल सा ही क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू अगर पता करनी है पोटेंशियल की यहाँ पर, तो आप लिखेंगे पोटेंशियल एट P ड्यू टू चार्ज Q, ड्यू टू चार्ज Q। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होगा पोटेंशियल एट P ड्यू टू Q, दैट शुड बी इक्वल टू 1/4πε0 Q/R। यही पढ़ा था ना। एक पॉइंट चार्ज के वजह से दूसरे पॉइंट पर अगर पोटेंशियल निकालना हो, फॉर्मूला था 1/4πε0 Q/R। तो अगर वैल्यूज़ पुट करें, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻9, Q की वैल्यू आपको दे रखी है 4 × 10⁻⁻7, और 9 क्योंकि सेंटीमीटर में है ये चेंज होगा तो हो जाएगा 9 × 10⁻⁻2, ये मीटर में कन्वर्ट करना पड़ा। अब देखिए कुछ चीज़ें यहाँ कैंसिल होती हुई दिखाई देंगी, जैसे ये 9 और ये 9 ये कैंसिल हो गया। आपके पास आंसर क्या आ रहा है, देखिए यहाँ तो 4 पहले से ज्यों का त्यों बरकरार, 10⁻9 है यहाँ पर, तो ये हो गया 10⁻9, -7 है तो यहाँ -7 लिख दीजिए। और ये -2 नीचे में था, इस -2 को जैसे ही आप ऊपर लेके जाएंगे तो ये +2 बन जाएगा और यहाँ आएगा +2। तो कितना हो गया, आंसर आपका आया 4 × 10⁻4। और आप क्या निकाल रहे हैं, आप निकाल रहे हैं पोटेंशियल। तो इसका जो यूनिट लिखाएगा वो यूनिट लिखाएगा वोल्ट। तो ये आपका आंसर हुआ पहले क्वेश्चन का आंसर। आगे बढ़ते हुए अगर इसी क्वेश्चन में देखें तो आगे एक और चीज़ निकालनी है। हेंस ऑब्टेन द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑफ 2 × 10⁻9 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P। ये क्वेश्चन क्या है, तो ये देखिए क्या है। आपका क्वेश्चन ये है कि किसी एक दूसरे चार्ज को, जिस चार्ज की वैल्यू है इतनी, इस चार्ज को फिलहाल हम मान लेते हैं Q0। तो इस Q0 चार्ज को आप इन्फिनिटी से इस पॉइंट पर ले करके आ रहे हैं, तो व्हाट विल बी द वर्क डन। तो अगर आपको पहला लेक्चर याद होगा तो पहले लेक्चर में हम ये बताया है कि जो भी वर्क डन आप करते हैं किसी भी चार्ज पर, वो स्टोर हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो अगर हम P पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी को निकाल दें तो वर्क डन भी हो जाएगा। तो व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर आप Q0 चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं, मान लीजिए ये पॉइंट इन्फिनिटी है,
आप यहाँ से लेकर के आए क्यू नॉट चार्ज को कहाँ पर लेकर के आए, पी पॉइंट पर, तो व्हाट विल बी द वर्क डन, वर्क डन विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी पोटेंशियल एनर्जी, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और फर्स्ट लेक्चर नहीं पढ़ा है तो पहले फर्स्ट लेक्चर पढ़ लीजिए, पहले फर्स्ट लेक्चर का वीडियो देख लीजिए तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो वर्क डन शुड बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में कहा गया है चार्ज इनटू पोटेंशियल। ठीक है, जो चार्ज आप ले कर के आए वो चार्ज, और पोटेंशियल कौन सा, उस पॉइंट का पोटेंशियल। तो उस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, उस पॉइंट का पोटेंशियल अभी आप जस्ट निकाला, और चार्ज आप लेकर के आए ये वाला। तो व्हाट विल बी द वर्क डन, वर्क डन विल बी इक्वल टू चार्ज 2 इंटू 10 का पावर माइनस 9, व्हाट इज द पोटेंशियल 4 इंटू 10 का पावर 4, 4 2 ज़ा 8, 8 इंटू 10 का पावर माइनस 5, एंड दिस इज वर्क डन। और पोटेंशियल एनर्जी आप इसको जूल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये आपके दोनों क्वेश्चन का आंसर हो गया। एक और छोटी सी चीज़ यहाँ पूछी गई है, डज द आंसर डिपेंड ऑन द पाथ अलोंग विच द चार्ज इज ब्राउट। क्या यहाँ से यहाँ तक लाते वक्त क्या इसके पाथ पे भी कुछ फर्क पड़ेगा। पाथ पे फर्क पड़ने का मतलब, रास्ते पे फर्क पड़ने का मतलब कि इस चार्ज को ज़रूरी नहीं है कि इसी लाइन पर लेके आया जाए। इस बात को ध्यान से सुनिए, अगर इस चार्ज को हम इस डायरेक्शन में लेके आते या इस डायरेक्शन में ऐसे लेकर के आते तो कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला था। क्यों नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि यहाँ जो फोर्स, जिस फोर्स के अगेंस्ट ये काम कर रहे हैं, दैट फोर्स इज इलेक्ट्रिकल फोर्स, एंड इलेक्ट्रिकल फोर्स इज अ फोर्स। तो अगर कंजर्वेटिव फोर्स की बात करें तो कंजर्वेटिव फोर्स में यहाँ से यहाँ लाते वक्त पाथ पे डिपेंड नहीं करते हैं। तो क्योंकि पाथ पे डिपेंड नहीं करते हैं, आपका आंसर होगा कि द वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज। बंद। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका सीबीएसई 2003 के कंपार्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्या होगा इसमें। तो क्वेश्चन कुछ आसान सा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट बी, मतलब बी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो वैल्यू किसके वजह से, तो एक पॉइंट चार्ज है Q जो रखा हुआ है A पर, उसके वजह से जो इंटेंसिटी है वो है 24। मतलब क्या हुआ, दो पॉइंट है सिंपल, पहले ये देखिए, एक पॉइंट A यहाँ पर और एक पॉइंट है B यहाँ पर। A पॉइंट पे एक चार्ज रखा हुआ है, इस चार्ज की वैल्यू है Q, वो यहाँ रखा हुआ, ठीक है। और इस पॉइंट चार्ज के वजह से B पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 24 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, आपको ये नहीं पता है कि यहाँ का डिस्टेंस कितना है, आपको R नहीं पता है और आपको Q भी नहीं मालूम। क्वेश्चन में वही चीज़ें निकालनी है, कैलकुलेट द डिस्टेंस AB एंड ऑल्सो द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q। तो आपको बेसिकली ये निकालना है और ये निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन में एक और चीज़ दिया हुआ है, एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट B ड्यू टू द सेम चार्ज इज 12 जूल पर कूलम। मतलब यहाँ पर पोटेंशियल जो B पॉइंट पर है A के द्वारा वो है 12 जूल पर कूलम। तो क्वेश्चन अब धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन ये है कि A पॉइंट पर चार्ज रखा हुआ है Q, इसके वजह से B पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इतनी है और पोटेंशियल की वैल्यू इतनी है। आपको बताना है व्हाट इज Q एंड व्हाट इज R। तो उसी से आगे बढ़ते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू याद होनी चाहिए, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर, और दिस इज इक्वल टू 24। व्हाट इज V? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R एंड दिस इज इक्वल टू 12। अगर आपको कैलकुलेट करना है R तो सिंपल दोनों को डिवाइड कर दीजिए। जैसे ही सिंपली दोनों को हम डिवाइड करेंगे देखिए क्या होगा।
जैसे ही डिवाइड करेंगे कुछ चीज़ें अपने आप कैंसिल होती हुई दिखाई देंगी। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, Q आपका कैंसिल हो जाएगा और एक R कैंसिल हो जाएगा। आपके आंसर में आया 1/R, आपके आंसर में आया 1/R इज इक्वल टू 2। सो अगर इसको चेंज कीजिएगा बराबर हो जाएगा 1/2 दैट इज इक्वल टू 0.5 मीटर। R निकालना था, R की वैल्यू आ गई। अब एक काम कीजिए, आपको Q भी चाहिए, Q को चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला में पुट कर लीजिए, चाहे पोटेंशियल के फॉर्मूला में पुट कर लीजिए। पोटेंशियल वाला ज़्यादा आसान होगा क्योंकि इसमें स्क्वायर लगा हुआ है। तो अगर मान लीजिए पोटेंशियल के फॉर्मूले में पुट करते हैं, पोटेंशियल बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R एंड दैट इज इक्वल टू 12। आपको R की तो वैल्यू मालूम ही है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। Q आपको नहीं मालूम है और ये 1/R है ना, 1/R की वैल्यू कितनी 2 शुड बी इक्वल टू 12। Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q शुड बी इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 2 × 9 × 10⁹। कैंसिल करना है अगर तो 2 से 12 6 बार में जाएगा, ये जाएगा 2 बार में, ये जाएगा 3 बार में। आंसर शुड बी इक्वल टू 2/3 और ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10⁻⁹ कूलम। सो ये वो चार्ज था जो चार्ज A पॉइंट पे रखा हुआ था और जो डिस्टेंस था वो कितना था 0.5 मीटर, मतलब करीबन आधा मीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला भी आपका एक एनसीईआरटी का एग्जाम्पल क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन एकदम सिंपल सा, आसान सा, बहुत मज़ेदार सा क्वेश्चन है। इससे बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका। क्वेश्चन ये है कि दो चार्ज रखा हुआ है, पहला चार्ज है 3 × 10⁻⁸ और दूसरा है -2 × 10⁻⁸ और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। आपका क्वेश्चन ये है कि इन दोनों पॉइंट चार्जेस में कोई एक ऐसा पॉइंट बताइए जहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू 0 होगी। तो हम इस क्वेश्चन को बनाते वक्त क्या करेंगे, हम सोच लेते हैं कि A और B के बीच में कोई एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पर पोटेंशियल 0 है, हम मान के चलते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पर एक पॉइंट है और इस पॉइंट का नाम है C और ये यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है वो है x सेंटीमीटर। अगर ये x सेंटीमीटर हुआ तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अगर ये पूरा 15 है, ये x है, तो ये हो जाएगा 15 - x। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन बनेगा कैसे। तो हम पोटेंशियल निकालेंगे C पॉइंट पर, एक बार A के द्वारा निकालेंगे और एक बार B के द्वारा निकालेंगे। तो अगर पोटेंशियल C पर निकालें हम पहले A के द्वारा, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, मतलब ये हो गया 3 × 10⁻⁸ डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस कितना है x। ये क्या आया, तो ये पोटेंशियल आया C पॉइंट पर A के द्वारा। अगर पोटेंशियल C पॉइंट पर ही निकाले लेकिन इस बार B के द्वारा, ये कितना आएगा, तो ये आपका आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -2 × 10⁻⁸ और डिवाइड में हो जाएगा 15 - x। ठीक है, अब अगर पोटेंशियल एट C की हम बात करें तो पोटेंशियल एट C बराबर हो जाएगा पोटेंशियल एट C ड्यू टू A प्लस पोटेंशियल एट C ड्यू टू B। और हम क्या मान के चला है, हम ये मान के चला है कि पोटेंशियल C पॉइंट पर कितना है, तो 0 है। तो ये अगर इसमें आगे बढ़े तो 0 बराबर VCA प्लस VCB लिखा जा सकता है। अगर आगे बढ़े वैल्यूज़ पुट करने की बात करें तो वैल्यूज़ पुट कीजिए। पहली वैल्यू ये हो गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 × 10⁻⁸ डिवाइडेड बाई x प्लस साइन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
माइनस 2 इंटू 10 का पावर माइनस 8 डिवाइडेड बाई 15 माइनस एक्स, और दैट शुड बी इक्वल टू 0। अगर इस चीज़ को इधर कर दें आप तो क्या हो सकता है, या एक काम और कर सकते हैं, यहाँ से कुछ चीज़ें कॉमन निकलती हुई दिखाई हो रही है, उसको कॉमन निकाल लीजिए। तो 1/4πε0 दोनों टर्म्स में है, बाहर निकल गया। 10 इंटू 10 का पावर माइनस 8 जो है ये भी दोनों में कॉमन है, ये भी बाहर। आपके पास बचा 3/x प्लस माइनस माइनस, और यहाँ बचा 2/15 माइनस एक्स, दैट शुड बी इक्वल टू 0। अगर इन टर्म्स को इधर लेके जाएंगे तो वो 0 के बराबर हो जाएगा, मतलब दिस इज इक्वल टू 0। सो 3/x माइनस 2/15 माइनस एक्स शुड बी इक्वल टू 0। इसको इधर कीजिएगा तो हो जाएगा 3/x इज इक्वल टू 2/15 माइनस एक्स। अगर आप यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो 15 या 45 होता है, माइनस 3x, यहाँ हो जाएगा 2x। 3x को इधर आप अगर करते हैं तो 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 5x, और वो 5 नीचे आएगा तो x शुड बी इक्वल टू 45/5। योर आंसर इज 9 सेंटीमीटर। तो देखिए ज़रा, यहाँ से 9 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट C होगा। किस पॉइंट से? तो A पॉइंट से, ये याद रखिएगा। आंसर लिखते समय यहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी है 9 सेंटीमीटर फ्रॉम A। फ्रॉम A लिख दीजिएगा तो आपका आंसर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मतलब यहाँ से 9 सेंटीमीटर पे पोटेंशियल जो होगा वो 0 हो जाएगा। अब देखिए इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में ये नहीं लिखा हुआ था कि इन दोनों के बीच में ही कोई पॉइंट होगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई और भी पॉइंट हो जो कि इधर बढ़ाने पर या इधर AB को प्रोड्यूस करने पर आपको मिल जाए। तो इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या करेंगे। तो पिछले क्वेश्चन में C पॉइंट जो माना था हम यहाँ पर माना था, इस बार यहाँ ना मानते हुए थोड़ा सा इसको प्रोड्यूस कर देते हैं, और प्रोड्यूस करके C पॉइंट को यहाँ मानते हैं। जैसे ही C पॉइंट को हम वहाँ मानेंगे तो देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 15 सेंटीमीटर था। हम C पॉइंट को कहाँ माना है? तो C पॉइंट को इससे बाहर माना है। इस डिस्टेंस को मान लीजिए कि ये x है, ठीक है। तब अगर इस बार पोटेंशियल लिखा जाए, पोटेंशियल C पॉइंट पर A के द्वारा, अगर पोटेंशियल C पॉइंट पर निकालेंगे A के द्वारा तो फॉर्मूला तो वही खानदानी वाला 1/4πε0 चार्ज। तो चार्ज यहाँ लिखा है 3 इंटू 10 का पावर माइनस 8, और डिस्टेंस कितना हो जाएगा तो ज़रा गौर कीजिएगा। तो A से लेकर के C तक का डिस्टेंस होगा 15 प्लस x, और इसी में अगर पोटेंशियल निकाला जाए C पॉइंट पर, इस बार निकाल रहे B के द्वारा, ये हो जाएगा 1/4πε0 माइनस 2 इंटू 10 का पावर माइनस 8 डिवाइडेड बाई, ये डिस्टेंस तो x ही है, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर पोटेंशियल C पॉइंट पर निकाले तो पोटेंशियल C ड्यू टू A प्लस पोटेंशियल C ड्यू टू B लिखा जा सकता है। और इसको क्या लिया है हम? तो पोटेंशियल C पे हम मान के चले हैं कि 0 है। इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ लाके पुट कर दीजिए। 1/4πε0 3 इंटू 10 का पावर माइनस 8 बाई 15 माइनस एक्स प्लस साइन 1/4πε0 माइनस 2 10 का पावर माइनस 8 बाई एक्स। यहाँ से फिर से कुछ चीज़ें कॉमन निकलेंगी, सेम उसी तरीके से बनाएंगे जैसे इसका पिछला वाला पार्ट में बनाया था। तो अगर हम 1/4πε0 को कॉमन निकाल लें, 10 का पावर माइनस 8 को भी कॉमन निकाल लें तो क्या बचेगा? यहाँ बचेगा 3/15 प्लस एक्स
माइनस साइन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2/x, दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो ये दोनों टर्म्स इधर जा कर के 0 हो गए। आपके पास क्या बचा? आपके पास सिर्फ बचा 3/15 प्लस x माइनस 2/x, दैट शुड बी इक्वल टू 0। इस टर्म को इधर कीजिएगा तो 3/15 प्लस x इज इक्वल टू 2/x, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए फिर से तो दैट विल बी इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 15 2 30 प्लस 2x। इस बार अगर इस 2x को इधर आप करते हैं तो आंसर क्या निकलेगा? 2x इज इक्वल टू 30, दैट शुड बी इक्वल टू x बराबर 30 सेंटीमीटर। और ये जो 30 सेंटीमीटर है, ध्यान दीजिए कहाँ से है। ये 30 सेंटीमीटर है आपका यहाँ से लेके यहाँ तक, ये है फ्रॉम B। तो अगर मान लीजिए कि फ्रॉम A से बात करें, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में भी फ्रॉम A से ही बात किया था, तो अगर फ्रॉम A से देखें तो A से पहला पॉइंट आया था 9 सेंटीमीटर पर। अगर A से ही बात करें तो A से x की वैल्यू आई 30, तो A से टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 45। तो आपका x बराबर 30 सेंटीमीटर फ्रॉम B कहिए, या फिर एक और आंसर आप लिख सकते हैं, द पोटेंशियल विल बी 0 फ्रॉम 0 एट 45 सेंटीमीटर फ्रॉम A पॉइंट। तो A पॉइंट से 45 बोल दीजिए या B पॉइंट से 30 बोल दीजिए, बात आपका बराबर होगा।